हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 2.3 के पहले भाग में टोटल 11 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है, मीन्स 2.2 का लास्ट पार्ट, तो उसका जो लिंक है वो आई बटन पे मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 6, कॉमा, फॉर ऑल एक्स तब पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो उल्टा ए दिया है इसका मीन्स होता है फॉर ऑल या फॉर एनी। ये दो मीनिंग होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ फॉर ऑल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक्स ही एक चर है ना, इकलौता चर क्या है? एक्स है। फॉर ऑल तब पी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल करने से पहले ये जो एक्सरसाइज है उसमें हम द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। दो इसके फॉर्मूले दिए गए हैं दो तरीके से। एक है मध्य भाग को विभक्त करते हुए, बीच वाले भाग को विभक्त करते हुए, और एक है गुणनखंड प्रमेय। तो इन्हें अच्छे से समझने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए कि हर पॉसिबिलिटीज़ की किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 6। इधर वाले को तो हम सरल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही रखते हैं इसे, और इधर वाला सरल कर लेते हैं। पहले पद का गुणा पहले पद के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, पहले पद के गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ तो माइनस 5x, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ तो माइनस 30 हो जाएगा। इसे और सरल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 6 में से 5 निकला तो प्लस में बचेगा 1x, या x लिख सकते हैं माइनस 30। अब देखते हैं कुछ कटता है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो प्लस प्लस है तो काट देते हैं, क्योंकि पक्षांतर करके भी चिन्हों को बदल के हमें काटना ही है। यहाँ माइनस 30 और यहाँ भी माइनस 30 है, इससे ये कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स बचा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, है ना, नीचे ला के डिवाइड करेंगे तो वन टाइम ही जाएगा, तो पी इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1। और यही इसका क्या हो गया? उत्तर, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। यदि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 दोनों बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर के गुणनखंड है, तब दर्शाइए कि p इक्वल टू आर। अब ये यदि इस बहुपद के गुणनखंड है, मीन्स x बराबर 2 रख दो इस बहुपद में, तो ये शून्य हो जाएगा, मतलब ये इसके शून्य का काम करेगा। और x इक्वल टू 1/2 रख दूँ तो भी ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम हल करेंगे इससे। माना जी एक्स मान लेते हैं इस बहुपद को, जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, और दिया क्या है? x माइनस 2 और तथा लिख लेते हैं, क्योंकि और का तो पहले ही यूज कर चुके हैं, तथा x माइनस 1/2 बहुपद के गुणनखंड है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। मीन्स g2, अगर 2 रख दिया तो ये बहुपद कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1/2। मीन्स g 1/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद फिर भी शून्य हो जाएगा। तो यही काम करते हैं, x इज इक्वल टू 2 बहुपद में रखने पर। तो क्या हो जाएगा? x की जगह 2 रखना है तो g2 और उसके बाद p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4p, 5 2 ज़ा 10 प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। 4p प्लस r को यहीं रहने देते हैं, प्लस 10 को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 10। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ
इसका मान रख देते हैं। फिर अगला क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो यहां से हो जाएगा g 1/2 इज इक्वल टू p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू p का, अब देखिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही, और p का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा, और नीचे क्या है 4, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। इसे और सरल करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ एलसीएम तीनों का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 1 4, और 4 1 का अगर p में मल्टीप्लाई किया तो p प्लस 2 2 4, 2 5 10 प्लस 1 4 4, और 4 का अगर r में हुआ तो 4r इज इक्वल टू 0। 4 को इधर भेज देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। फिर प्लस 10 को इधर कर लेते हैं पक्षांतर, तो p प्लस, सॉरी यहाँ 4r है, 4r है तो 4r लिखेंगे यहाँ पे प्लस 4r, ठीक है। 4r को यहीं रहने देते हैं और -10 को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए इसे और हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि जो दायां पक्ष है वो बराबर है, तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। ध्यान दिया, यहाँ भी -10 है और यहाँ भी -10 है, ठीक है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r, यही होगा, है ना। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। अब p को इधर लाते हैं और r को इधर भेज देते हैं, तो 4p p इधर आके -p, और 4r पहले से यहाँ पे, ये इधर आके -r, तो यहाँ 4 में से अगर 1 गया तो 3p बच जाएगा, और इधर 4 में से 1 गया तो 3r बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू r, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये यहाँ से सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए मध्य पद विभक्त द्वारा। अब हमें बीच वाले पद को विभक्त करते हुए इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले हम अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। तो यहाँ अचर पद 3 है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो 3 एकम 3। अब 3 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने में क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 3 एकम तो 3 होता है ना। गुणा करने पर तो सेम नंबर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। तो 3 में अगर मैं -1 कर दूँ तो 2 मिल जा रहा है, तो यही बस करना होता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ 3 - 1 रख देना है बीच वाले पद में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 - 1, और बाहर x है -3। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का गुणा x में होगा तो 3x, -1 का x में हुआ तो -x हो जाएगा, फिर -3 यहाँ पे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है कॉमन, तो x और प्लस x तो बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा 3। अब इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, पहले तो माइनस है बाहर, तो माइनस तो रख लेंगे यहाँ पे, फिर कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x+3 और एक ब्रैकेट में यहाँ भी x+3 है, तो x+3 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x - 1 एक ब्रैकेट में हो गया। ये इसका गुणनखंड हो गया। फिर अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। 6 का गुणा कहाँ करेंगे, 3 में, तो 6 3 18। फिर 18 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 7, तो 3 × 6 बराबर 18 होता है। अब इसका और छोटा छोटा पार्ट कर लेते हैं, तो 6 का और गुणनखंड कर सकते हैं, तो 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं इसे, ये भी 18 के बराबर आ रहा है। लेकिन इसका ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 7। तो देखते हैं 3 3 का 9, 9 में से अगर 2 को घटा दिया तो 7 आ रहा है, मतलब 9 - 2 = 7, तो हमारा काम बन गया। इसलिए अगर छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे इसे ना,
गुणनखंड कर लेंगे तो बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है मध्य भाग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ 3x² प्लस 7 की जगह क्या रखना है हमें, 9 माइनस 2x माइनस 6। इसे और सरल करेंगे तो 3x² प्लस 9 का x में होगा तो 9x, फिर माइनस है तो माइनस 2x, फिर यहाँ माइनस 6, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, दोनों में दिख रहा है, तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1x प्लस यहाँ से 3 निकल गया तो 3 ही बचा ना, x तो पूरा निकल गया है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 दिख रहा है, पहले तो माइनस है तो माइनस निकाल लिया, यहाँ 2 को कॉमन लिया, माइनस निकालने की वजह से यहाँ प्लस में x लिखेंगे, और यहाँ भी माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर निकला है मतलब 2 3 6, तो यहाँ 3 बच गया। अब 2 ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं तो कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, 2x² प्लस 3√5x प्लस 5। अब सिंपली वही करना है हमें, 5 का गुणा 2 से करना है ना, अचर पद का x² के गुणांक के साथ करना है, फिर इसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने क्या आ जाए, 3 करनी में 5 आ जाए। अब देखते हैं, तो 5 गुणित 2 बराबर 10 आ रहा है ना। अब इसको हम किन्हीं खंडों में विभक्त कर सकते हैं, 5 को मैं 2 बार करनी में 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो एक तो हो जाएगा, देखिए इसका अगर करनी में 5 का गुणा, मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि किसी भी पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 बार करनी में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अगर गुणा किया तो करनी हट जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी, एक बार, ठीक। तो यहाँ हमारा काम बन जाएगा, 2 करनी में 5 एक बार लिखा, गुणित करनी में 5, तो इससे गुणा करने पर 10 ही आएगा। देख लीजिए, करनी में 5 का गुणा करनी में 5 से हुआ तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही है ना। लेकिन 2 करनी में 5 धन करनी में 5 कर रहा हूँ तो कितना मिलेगा, 3 करनी में 5, जो कि बीच वाला पद है ना। तो बस यही हमारा काम बन गया। तो क्या करना है हमें, 3 करनी में 5 की जगह क्या रखना है, 2 करनी में 5 प्लस करनी में 5, यही रख देना। तो यहाँ गुणनखंड करते हैं हम, तो 2x² प्लस 2 करनी में 5 धन करनी में 5 और बाहर x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ 2x² प्लस 2 करनी में 5x, x का गुणा इधर हो जाएगा, प्लस करनी में 5x प्लस 5। अब और सरल करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1x प्लस, अब यहाँ से 2x निकल गया तो क्या बचा हमारा, सिर्फ करनी में 5 बचेगा, है ना। फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ देखिए प्लस है बाहर तो प्लस तो उतार लेंगे तुरंत, और इन दोनों में क्या कॉमन है, करनी में 5, क्योंकि यहाँ भी करनी में 5 है और इसमें भी 5 में भी क्या है, 2 बार करनी में 5 है, तो करनी में 5 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो x बच गया, प्लस अगर इस 5 में से एक करनी में 5 निकल गया तो बचा क्या, करनी में 5। अब यहाँ 2 ब्रैकेट सेम मिल गए, तो इन दोनों को x प्लस करनी में 5 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या फिर 2x प्लस करनी में 5, 2x प्लस √5, ये हमारा उत्तर हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ गुणनखंड प्रमेय आ गया ना। अब ये जो विधि है थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि x² का गुणांक देखते हैं, एक है या नहीं, हाँ एक है तो कोई बात नहीं है, अगर एक नहीं है तो इसे किसी भी प्रकार से हमें एक बनाना होगा। मान लीजिए यहाँ 2x² प्लस 5x माइनस 66 होता तो हम पूरे बहुपद में 2 से भाग दे देते, तो 2 से 2 कट जाता, यहाँ पर 1 हो जाता ना, बाकी यहाँ 5/2 हो जाता, यहाँ 33 हो जाता, ठीक। तो ये सबसे पहला नियम है। उसके बाद फिर जो अचर पद होगा उसके हम क्या लिखेंगे, जितने भी गुणनखंड होते हैं वो लिख लेंगे, फिर बारी बारी से क्या करना होता है, उन्हें रखना रहता है, प्लस माइनस में लेते हैं इनका गुणनखंड, ठीक। फिर रख कर चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा इसका गुणनखंड है जो इस बहुपद को शून्य कर देगा, तो वही इस गुणनखंड का क्या हो जाएगा, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। देखिए कैसे होता है वो विस्तार से हम देखते हैं। तो यहाँ तो 1 दिया है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है,
तो हमें सिंपली क्या करना है, -66 का गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले +-11 और 11 तियां 33 होता है, 11 छक्का 66, तो +-6 ले लेते हैं, ठीक। और +-33 और 33 दूना होता है ना 66, तो +-2 एक बार ले लेते हैं। फिर +-22 और 22 तियां 66 होता है, +-3 ले लेते हैं। अब बारी बारी से हमें रखना है। एक बार देखिए मैंने रख कर चेक किया है, तो x = -11 बहुपद में रखते हैं, ठीक है। x बराबर -11 बहुपद में रखने पर, अब मैं बार बार इसे लिखूंगा नहीं, बस शॉर्ट में करता चलूंगा, ये फर्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ। बहुपद में रखने पर तो देखिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ x² की जगह क्या रखना है हमें, -11, तो -11 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित -11 -66, -11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +121, प्लस माइनस का माइनस 11 बचे 55 -66 बराबर, यहाँ 121 है और इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा ना, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 121। 121 में 121 को घटाएंगे तो 0, मतलब यहाँ x बराबर कितना है -11। इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे तो x +11 हो जाएगा, है ना। तो ये एक गुणनखंड इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, x = 6 लेने पर भी क्या हो जाएगा, ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो x बराबर 6 बहुपद में रखने पर, बहुपद में अब बारी बारी से सबको रखकर चेक करना है, प्लस में भी माइनस में भी। जिस जिस मान पर ये 0 हो जाए वही उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो ये गुणनखंड प्रमेय का रूल है, ठीक है। x बराबर 6 बहुपद में रखने पर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ कितना है, x² है तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 × 6 -66, तो 6 छाके 36 प्लस 5 छंग 30 -66। अब ये दोनों जोड़ेंगे प्लस प्लस में है तो 66 -66 बराबर क्या हो जा रहा है 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, x बराबर 6 ना। तो यहाँ से x -11 को इधर ले जाते हैं तो +11 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 को इधर ले जाते हैं तो x -6 हो जाएगा। तो x +11 और x -6 द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के क्या गुणनखंड होंगे, x +6 और x -6। तो ये हो गया हमारा द्विघात, ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा द्विघात बहुपद को हल करना, उसके गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 3x² - 11x - 4 दिया है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 3 चलिए कॉमन ले लेते हैं सब में से, या 3 का भाग दे देते हैं या तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 3 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 निकल गया तो x² बचा -11/3, है ना। 3 से भाग हो जाएगा इसका, तो 3 से भाग हो जाएगा माइनस, यहाँ x है x लिख लिया, -4/3 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा इसका गुणनखंड करना है। तो -4/3 क्या दिया है यहाँ पर, अचर पद, और x² क्या हो गया, x² का गुणांक 1 हो गया। तो अब इसका गुणनखंड यदि हम करें तो -4/3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक बार ले लेते हैं +-1/3, और क्या हो बच जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा ना, तो +-4 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर +-2/3, अगर +-2/3 लिया तो क्या बच जाएगा, +-2 बच जाएगा। इसी प्रकार से ना 2 का गुणा 2 से होगा तो 4/3 आ जाएगा, और 4 × 4 4/3 तब भी आएगा। तो ये वाले लेंगे। अब मैंने यहाँ भी मान रखा है तो x बराबर 1 पर क्या ले लेंगे, -1/3 ले लेंगे। तो x बराबर -1/3 लेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं इसमें रखना है ना हमें, तो यहाँ रखते हैं, तो x² की जगह क्या रखते हैं, -1/3 का स्क्वायर -11/3 इंटू -1/3
फिर -4/3 यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 3 3 सा 9, माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस कर लेते हैं, 11 1 सा 11/9 -4/3। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 9 आ जाएगा ना, और 9 1 सा 9 और 1 1 सा 1, तो यहाँ 1 आ गया, 9 1 सा 9 और 1 11 सा +11 हो गया, फिर -3 3 सा 9, 3 4 सा 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया, 3/9, तो ये तो ऊपर शून्य हो गया बटा 9। किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग देंगे तो क्या हो जाता है, शून्य। मतलब x, यहाँ से हमें क्या मिला, x + 1/3। अच्छा, अंतर करने पे x + 1/3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, ये मिल गया एक। अब फिर अगला जो है, यहाँ +-3 है ना, तो एक बार +4 रख के देखते हैं। तो चलिए एक बार हमें क्या करना है, x बराबर 4 रखने पर, तो रखते हैं 4² -11/3 इंटू 4 -4/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 चौक 16 माइनस 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 44/3 -4/3। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 3 3 और 16 3 48 -44 -4। अब यहाँ माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 48 माइनस 48 आ जाएगा बटा 3। ये कितना आ गया, 0/3। तो ये भी कितना आ रहा है, 0 ही हो रहा है। मीन्स x बराबर 4 है, तो इसे इधर ले जाएंगे, तो x - 4 भी इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद है तो 2 ही तो गुणनखंड होंगे, तो सिंपली एक तो हमें पहला क्या मिल गया, x + 1/3, या इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का गुणा इधर कर दूं तो 3x + 1 ना, या करके लिख लीजिए। और x - 4 द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे, द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब इसमें सबसे सरल तरीका क्या होता है, मध्य भाग को विभक्त करते हुए हल करना, लेकिन अब जो दिया हुआ है उसे भी सीखना जरूरी है ना। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है x² + 12/35x + 1/35। अब यहाँ पर जो है x² का गुणांक पहले से ही 1 बना दिया गया है, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो यहाँ 1/35 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 1/35 के गुणनखंड क्रमशः, अब यहाँ देखिए 35 का अगर गुणनखंड हम करें किसी प्रकार से, तो 7 × 5 ही होगा, है ना। 2 प्राइम नंबर मिलेंगे हमें, अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो एक बार ले लेंगे +1/7 और 1/7 निकाल लिया, तो कितना बचा, +-1/5। अब इन्हीं दोनों के मान प्लस माइनस करके रखना है हमें, तो मैंने रख के चेक कर लिया है कितना, x बराबर -1/7 एक बार रखते हैं, ठीक है, इस बहुपद में। तो x की जगह -1/7 का होल स्क्वायर प्लस 12/35 इंटू -1/7 प्लस 1/35, यही करना है। अब देखते हैं इसे सरल करके, तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 7 7 कितना होगा, 49, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे लिख लेंगे -12 12 बटा 35 का अगर 7 में गुणा करेंगे तो 245 बार प्लस 1/35। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे 245 ही आएगा, क्योंकि ये तीनों से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। तो 49 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 एकम 5 माइनस 245 एकम 245, और एक बार हमें 12 प्लस 35 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 एकम 7। अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, 5 और 7 जुड़ेगा, प्लस प्लस में है, तो 12 - 12 बटा 245, ऊपर कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 से किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अर्थात यहाँ x + 1/7 एक गुणनखंड मिल गया हमें। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमें क्या करना है,
x इज इक्वल टू -1/5 ही रखना है, तो x बराबर -1/5 रख के देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें x स्क्वायर की जगह में क्या रखना है, -1/5 का स्क्वायर, फिर प्लस 12/35 इंटू -1/5 प्लस 1/35, यही दिया 1/5। अब यहाँ -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +1 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस माइनस का माइनस, 12 एक कम 12, और 35 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा, और यहाँ कितना दिया है, +135 दिया है, ठीक है। अब फिर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 175 आ जाएगा इसका भी, ठीक। अब 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितने, 7 बार जाएगा, 25 सत्ते 175 और 7 एक कम 7, माइनस 175 एक कम 175, और एक का अगर 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस 35 का अगर 175 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 5, और 5 एक कम 5, यहाँ से भी 7 प्लस में है और 5 प्लस में है तो 12 हो जाएगा, और -12 बटा 175। अब 12 में से 12 को घटाया तो कितना मिल गया हमें, 0 बटा 175। इसका भी उत्तर कितना आ गया, 0 ही है, अर्थात x प्लस 1/5 ही इसका एक गुणनखंड होगा। द्विघात बहुपद है तो इसके दो ही हमें गुणनखंड मिलने हैं, तो x प्लस 1/7 एक गुणनखंड मिल गया, और एक क्या मिला, x प्लस 1/5, ठीक है। अब चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद px x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के गुणनखंड क्या होंगे। अब यहाँ देखिए गुणनखंड प्रमेय तो कुछ मेंशन किया नहीं है, हम चाहे जिस विधि से लगा सकते हैं, चाहे गुणनखंड प्रमेय से लगा सकते हैं, चाहे मध्य भाग को विभक्त करते हुए लगा सकते हैं, तो मैं उसी तरीके से लगाऊंगा जो सरल है। तो इसका सिंपली क्या कर लेंगे हम, 6 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे तो 1, 6 कम 6 आ जाएगा, और 6 का गुणक 6 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 1, बीच वाला पद है ना, बीच में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 का गुणनखंड करें तो 2 गुणित 3 यही होगा बराबर 6। 3 में अगर 2 को घटाऊं तो 1 आता है, 3 माइनस 2 बराबर 1 आ गया ना। तो बस यही करना है, तो एक्स स्क्वायर और x की जगह, x के बगल में 1 है तो 1 की जगह क्या लिखना है, 3 माइनस 2, और बाहर कितना है x, फिर -6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का गुणा x में हुआ तो 3x माइनस 2x फिर -6 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस तो सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, और 2 इन दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया है, और माइनस भी कॉमन लिया है तो ये प्लस में आ जाएगा 6, और ये भी प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो 2 3 6। अब 2 ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और एक ब्रैकेट में x माइनस 2, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब सिंपली वैसे ही याद करते हैं, मध्य भाग को विभक्त करते हुए 4 का गुणा हमें 3 से करना है, 4 3 12, और 12 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 1, तो 4 3 12, और 4 माइनस 1 करेंगे तो भी क्या, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 ही आना है, तो यही करते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 आ रहा है ना समझ में। 4 का गुणा 3 से किया तो 12 आना चाहिए, और 4 का ऐसा जोड़ने या घटाने में क्या, 1 आना चाहिए, तो 4 माइनस 3 बराबर 1 भी आ रहा है, और 4 गुणित 3 कर रहा हूँ तो 12 भी आ रहा है, तो इतना हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, फिर 4x का गुणा हो जाएगा तो 4x, माइनस माइनस का प्लस, और 3 का गुणा x में होगा तो 3x, यहाँ -4 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया हमारा, 3x बचा और -4। इसी प्रकार यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे तो क्या ब्रैकेट में बच जाएगा, 3x माइनस 4। अब 2 ब्रैकेट सेम हो गया तो इन्हें उठा के कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 और यहाँ से x प्लस 1, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड इनके ज्ञात करने हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का गुणा अगर एक्स स्क्वायर में किया तो क्या आ जाएगा, हम इसे बीच वाले
जो भाग है उसे विभक्त करने वाली विधि से ही करेंगे, ठीक, वो सरल पड़ता है। तो इसलिए ए बी का अगर एक्स स्क्वायर में किया तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का अगर 1 में किया तो ए बी, जो हमारे सुविधा अनुसार जो सरल पड़ता है उसी विधि से करना चाहिए, है ना, जिससे आसानी से हमें समझ में भी आ जाए। जब कठिन वाला लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब हम कठिनाई की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी हो गया प्लस, अब यहाँ इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि एक्स बाहर है ना। अब इसे ए बी को इधर ले जाते हैं, मतलब लास्ट में लिख लेते हैं। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और ए बी को सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो ए बी अगर कॉमन ले लूँ, सॉरी ए एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, ए एक्स कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा बी, और एक एक्स है तो एक एक्स बच गया प्लस एक ए बाहर निकल गया तो एक ए बचा है, और एक्स तो पूरा निकल गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से सिर्फ बी कॉमन दिख रहा है तो प्लस बी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक बी बच जाएगा और एक एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ से बी निकल गया तो ए बचेगा सिर्फ। अब इन एक दो ब्रैकेट हमें सेम मिल गया तो इसे कॉमन ले लेते हैं, बी एक्स प्लस ए। तो यहाँ से क्या बच गया, ए एक्स प्लस बी। ये हो गया गुणनखंड इसका। अब अगला वाला देख लेते हैं। अब यहाँ भी पहले से ही बना बनाया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का गुणा एक्स में होगा, फिर प्लस माइनस का माइनस बी एक्स हो जाएगा प्लस ए बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो यहाँ से एक एक्स माइनस ए। यहाँ इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस बाहर है तो माइनस लिख लेते हैं, और कॉमन क्या है, बी है। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ क्या बच गया, ए। अब दो ब्रैकेट सेम मिल गए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस ए, कॉमन ले लेंगे। ये पेज जब सेव्ड होता है तो अक्सर ऐसा पेन चलने लगता है कुछ देर के लिए। तो एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट में हो गया और एक्स माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। तो ये भी गुणनखंड फाइनल हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस रूट टू। अब रूट टू का अगर रूट टू में गुणा करेंगे तो कितना, करनी तो हट जाएगा, सिर्फ दो बचेगा। तो दो का ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने क्या है, तीन। तो दो का खंड तो बड़ा आसान है, दो गुणित एक बराबर दो होता है, और दो धन एक करो तो कितना मिलता है, तीन। तो यही कर देना है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे, तीन की जगह क्या लिख देंगे हम, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, फिर ब्रैकेट बंद एक्स प्लस रूट टू, ये कर लेते हैं, बराबर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस दो का गुणा एक में होगा तो दो का गुणा एक्स में होगा तो दो एक्स, प्लस एक का गुणा एक्स में होगा तो एक्स प्लस रूट टू। फिर इन दोनों में कॉमन दिखते हैं, यहाँ रूट टू एक्स है, इसके अंदर भी रूट टू है ना, दो बार है, तो रूट टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो रूट टू एक्स को कॉमन लेने की वजह से यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा, और यहाँ तो एक्स बाहर है, सिर्फ एक रूट टू बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो प्लस तो बाहर है, प्लस लिख लेंगे और वन कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस रूट टू ही बचेगा एक कॉमन लेने की वजह से। अब दो ब्रैकेट सेम मिल गए, तो एक्स प्लस रूट टू एक ब्रैकेट में, और रूट टू प्लस टू एक्स प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में। तो इसका भी गुणनखंड फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 180। अब 180 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। 180 का ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने क्या आ जाए, 24, यही आना चाहिए। अब छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं या सीधे सीधे देख लेते हैं। 6 तिरिक 18 होता है, चलिए 30 गुणित 6 करूँ तो कितना आता है, 180, और 30 माइनस 6, मुझे सीधे सीधे दिख रहा है इसलिए कर लिया। आप लोग छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। 30 माइनस 6 बराबर कितना आता है, 24। ये काम बन गया हमारा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 24 की जगह क्या रखना है, 30 माइनस 6। तो 30 माइनस 6 ब्रैकेट में रख लेते हैं, और एक्स बाहर है, माइनस 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 हो जाएगा, और एक्स का गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस का प्लस 6, फिर एक्स है माइनस 180। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक एक्स बच जाएगा, यहाँ माइनस 30। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 6 ना, तो प्लस 6, यहाँ से एक्स बच जाएगा माइनस
6 कॉमन लेने की वजह से यहाँ कितना बच जाएगा 30। अब x माइनस 30 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 30 कॉमन लिया तो बच क्या गया x प्लस 6। ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 5√3x² प्लस 20x प्लस 3√5। अब यहाँ भी अचर पद ये है, इसका गुणा कहाँ करना है, यहाँ करना है। तो देख लेते हैं करके, 3√5 गुणित 5√5, √5 से √5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और 3 पचे 15, 15 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। 75 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 20। तो 15 पचे 75 और 15 प्लस 5 कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। काम बन गया। चलिए यही करना है। तो 5√5 x² प्लस 5 प्लस 15 x बाहर लिख लेंगे प्लस 3√5। अब यहाँ कहेंगे आपकी 5 पहले क्यों लिख रहा हूँ, अब आंसर मैच कराना है इसलिए लिख रहा हूँ। चाहे 15 लिख देंगे तो गुणनखंड तो 2 मिलेंगे, एकदम सॉलिड, मतलब क्लियर स्पष्ट रहेंगे, लेकिन आंसर से मैच नहीं करेंगे, यही दिक्कत है। ठीक है, तो 5 करनी में 5 x² लिख लेते हैं, प्लस 5 का गुणा x में होगा तो 5x, प्लस 15 का गुणा x में होगा तो 15x, प्लस 3 करनी में 5। अब इनमें क्या कॉमन है, कॉमन हम ले लेते हैं 5 यहाँ है और x 5x यहाँ भी है, तो 5x कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, करनी में 5 तो बचेगा, एक x निकल गया है, एक x बच जाएगा, और यहाँ से पूरा निकल गया है तो एक बच जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 3 करनी में 5 यहाँ पे है, और यहाँ 3 पचे 15, हाँ 5, और करनी में 5 निकल जाएगा तो सिर्फ करनी में 5 बचेगा, मतलब 3 करनी में 5 में पूरा कॉमन ले लूँ तो यहाँ 3 निकलेगा तो 5 बचेगा ना, और करनी में 5 भी अगर निकल गया 5 में से तो क्या बच जाएगा, करनी में 5 और x तो है ही, प्लस अब इसे तो पूरा कॉमन ले लिया था तो 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। अब 2 ब्रैकेट से मिल गया हमें, तो करनी में 5x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 5x प्लस 3 करनी में 5। ये वाला अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ से अगर 3 करनी में 5 निकाल लेता हूँ तो 3 तो निकला है तो 5 बच जाएगा ना, मतलब 3 निकल गया तो यहाँ कितना बचा है 5 ना, 5x प्लस करनी में 5 इस प्रकार बचना चाहिए था, लेकिन करनी में 5 भी हमने कॉमन लिया है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ही बचेगा, और करनी में 5 ही कॉमन लेने की वजह से यहाँ भी एक ही करनी में 5 बचेगा ना, क्योंकि 2 बार करनी में 5 लिखा था। आ गया ना समझ में, तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन लिखना ही भूल गया। चलिए इसका पहला है x² माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ तो कुछ मेंशन है नहीं कि हमें किस विधि से निकालना है, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, मध्य भाग को विभक्त करते हुए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, और 4 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 4, तो 2 गुणित 2 बराबर 4 होता है, और 2 धन 2 करो तो भी क्या होता है 4। ठीक है, 20 वाला पद मिल गया। तो x² माइनस 2 प्लस 2, बाहर लिख लेंगे x प्लस 4, तो x² माइनस होने की वजह से माइनस 2x, ये भी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो x को कॉमन लिया तो यहाँ एक x बच गया, माइनस यहाँ 2, यहाँ माइनस है तो माइनस सबसे पहले उतारेंगे, फिर दोनों में कॉमन है तो 2x माइनस 2। अब यहाँ से 2 ब्रैकेट सेम मिल गया तो x माइनस 2 अगर कॉमन लिया तो क्या मिल गया x माइनस 2 ही दूसरा ब्रैकेट मिल गया। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, बहुपद 8a³ प्लस b³ प्लस 12ba² प्लस 6ab² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ बात आती है, ये त्रिघात बहुपद है ना। अब इसे हमें गुणनखंड विधि से ही इसका हल निकलेगा, लेकिन जैसा क्वेश्चन मिले हम पहले अप्रोच करेंगे कि वो किसी और विधि से हल हो सकता है कि नहीं, कठिन तरीका क्यों अपनाएं।
देखिए इसके लिए अगर आप लोगों को त्रिघात बहुपद के लिए आगे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं एकदम बढ़िया से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। त्रिघात बहुपद के लिए किस प्रकार से करते हैं, अगर सारी राशियां क्या हो, चर राशियां हो। अचर राशि हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम, एक होती है सर्वसमिका, वो किस प्रकार की होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है, ठीक है। इससे हम इसे मैच कराते हैं, अगर हमारा काम बन जाता है हम हर स्टेप वाइज देखते हैं कि किस तरीके से। एक होता है ग्रुपिंग मेथड इसी के लिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए ग्रुपिंग मेथड होता है, ग्रुप बना लो, उसके बाद कॉमन ले लो और फिर गुणनखंड, उसके कॉमन लेके गुणनखंड मिल जाएंगे। और एक होता है सर्वसमिका से मैच कराते हुए। अगर ये दोनों तरीके से नहीं हो पा रहा है तो फिर हम तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है गुणनखंड प्रमेय, ठीक। तो देखते हैं यहाँ बन पाता है कि नहीं इस प्रकार से। तो यहाँ 8 का हम क्यूब लिख सकते हैं, क्या 2 ना a, और इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और a का क्यूब तो पहले से दिया हुआ है तो इस पूरे पे क्यूब लगा दिया, प्लस b क्यूब प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या ले लें हम, 6 कॉमन दिख रहा है ना, 6 तो कॉमन ले लिया, ए बी भी कॉमन है तो ए बी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बच गया हमारा, 6 दूनी 12, ए कॉमन है और बी कॉमन है तो एक ए बच जाएगा, बी तो बाहर निकल गया, प्लस यहाँ 6 तो निकल गया, ए तो निकल गया और बी एक निकला है तो एक बी बच जाएगा। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 को, अच्छा मैं यहाँ क्या होता है 3xy ना, तो 3 अगर बाहर निकाल दो तो यहाँ क्या बच जाएगा 2a, जो कि पहला पद है, प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई b, यही होगा ना 3xy और 2a प्लस बी। अब देखिए अगर x की जगह मैं 2a लूँ और y की जगह b लूँ तो ये सेम टू सेम बन रहा है ना, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस बी का होल क्यूब, यही फॉर्मूला बन रहा है, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस दोनों के गुणनफल का तिगुना 3xy, तो दोनों का गुणनफल उसका तिगुना हो रहा है 3xy, और उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 2a प्लस बी, यही तो है ना। तो ये इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर 2a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, फिर 2a प्लस बी तीसरे ब्रैकेट में भी, ये 3 बार आ जाएगा। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, आसानी से हुआ। अब गुणनखंड प्रमेय की विधि से लगाते तो भी ये हल होता, लेकिन बहुत लॉन्ग होता। एक बार हम क्या करते, एक गुणनखंड हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से 2 गुणनखंड प्राप्त करते, फिर एक द्विघात बहुपद उसमें मिलता, तो उसका भी गुणनखंड करके हम 3 बहुपद प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट की वीडियो इसकी चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को बना के बताऊंगा कि इसे किस प्रकार से गुणनखंड प्रमेय से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए कि जो भी सरल विधि से हल हो पाए उस विधि से हल करें। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। अब यहाँ सबसे बढ़िया अप्रोच क्या होगा वो आप लोगों को बताता हूँ। इसके लिए हम ग्रुपिंग विधि का उपयोग करते हैं। ग्रुपिंग विधि क्या होती है, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। अब इसके लिए हम ग्रुपिंग मेथड यूज करने के लिए पहले इसका रफ करते हैं। रफ करने की क्यों आवश्यकता होती है, पहले इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है। 2 ब्रैकेट हमें सेम मिलना चाहिए, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं। अगर सेम ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो ये जो पद दिए हैं ना इन्हें आगे पीछे करके रखते हैं, तो वही ग्रुपिंग मेथड होता है, मतलब ग्रुप बना लेना। तो यहाँ देख लेते हैं, मैंने चेक किया है तो सही सही है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, 1x माइनस एक्स स्क्वायर तो निकल गया, तो क्या बचा 2y मिल गया, सॉरी ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ब्रैकेट बंद किया। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, मतलब प्लस क्या ले लूँ 3 और वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ 1x बच जाएगा माइनस ये कॉमन लेने की वजह से यहाँ 2 बच गया, और वाई स्क्वायर बाहर है तो यहाँ 1y बच गया। अब 2 ब्रैकेट सेम मिल गया हमें, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2y
एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अच्छा, चेक करते हैं कि ये तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसके तो 3 होने चाहिए थे ना गुणनखंड, लेकिन 2 ही मिल रहा है। लेकिन हम किसी भी प्रकार से इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर नहीं बना सकते हैं ना किसी भी प्रकार से, तो इसीलिए ये भी नहीं बन सकता है, तो इसीलिए इसे इतने पे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर, और ये बहुत सरल तरीके से निकल आया। इसके लिए भी हम किस विधि का उपयोग कर सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को वही वाली विधि चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सरल से सरल, जिस तरीके से हमारा बन पाए। तो चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 3u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 16। अब यहाँ भी ग्रुपिंग मेथड हम यूज़ कर लेंगे। 3u क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, माइनस 4u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 16। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, u स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना, तो u स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 3u बचेगा, माइनस यहाँ 4 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस, तो बाहर है, तो सबसे पहले माइनस उतारेंगे, और 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया हमारा, 3u बचेगा ना, तो यहाँ 3, 4 3 12 होता है, तो 3u, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16। अब 2 ब्रैकेट सेम मिल गए हमें, तो 2 ब्रैकेट सेम मिले तो 3u माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, u स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, यहाँ इसका गुणनखंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसकी सर्वसंख्या क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है। हमें इस रूप में लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3u माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और ये u स्क्वायर माइनस, इसे 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3u माइनस 4, और यहाँ आ जाएगा एक ब्रैकेट में u प्लस 2, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, u माइनस 2, है ना। तो ये 3 हमें गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए, तो ये इसका उत्तर हो गया। अच्छा, ये 11वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। अब इससे हमें चेक करेंगे हम सबसे पहले, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसका ग्रुपिंग हम देखें तो ग्रुप नहीं बना सकते हैं। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ कितना बच जाएगा, x प्लस 2 यही बचेगा, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 लेना पड़ेगा, तो 5x माइनस 6। किसी भी तरीके से 2 ब्रैकेट हमें सेम नहीं मिलेंगे, चाहे आगे पीछे करके देख लीजिए तो भी नहीं मिलना है। ठीक है, 5x को इधर लाएं या -6 को इधर लाएं तो भी हमारा किसी प्रकार से काम नहीं बनेगा, तो वो वाला तो काम नहीं किया ना। और एक तरीका क्या था कि इससे हम कंपेयर करें x प्लस वाई का होल क्यूब ना, इससे भी ये नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 पद जो हैं वो क्यूबिक होने चाहिए थे, वो भी नहीं है, मीन्स इससे भी नहीं बनना है। तो आखिरी तरीका क्या बचता है, गुणनखंड प्रमेय बचता है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम चेक करते हैं कि एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसे 1 बनाएंगे किसी भी प्रकार से। प्रकार क्या होगा, वही सेम जो यहाँ दिया होगा उससे पूरे बहुपद में हम भाग दे देंगे, तो ये 1 हो जाएगा ना, तो ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, -6 अचर पद है, तो इसका गुणनखंड देख लेना है क्या क्या होता है। तो -6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, +-1 और +-6, +-2 और +-3। ठीक है, अब मैंने रखकर चेक किया है, इसमें मान शून्य जो बना दे उसी को रखना है। तो एक बार x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, रखने पर देखते हैं क्या आता है। तो x -1 इज इक्वल टू, इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 -6 इज इक्वल टू, -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, और +1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो +2 ही हो जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो गया, +6 और सॉरी +5 होगा, 5 1 सा 5 ही तो होना है ना, सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ है -6। ठीक है, अब -6 यहाँ और -1 यहाँ, -6 यहाँ और +2 यहाँ और +5 यहाँ,
तो कितना आ जाएगा 7, ये दोनों जुड़ गया और ये दोनों भी जुड़ेंगे, सेम साइन है तो -7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। मीन्स x प्लस 1 क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा ना। तो अब क्या करेंगे, अब हमें, अब इसके 3 गुणनखंड होते हैं टोटल, तो x प्लस 1 से इसका भाग दे लेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से परहेज कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। इसी प्रकार से अचर जो राशियाँ मिली थी, चर राशियाँ जो मिली थी हमें पहले, वो भी इसी प्रकार से होंगी। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 का भाग दे देंगे किससे हम, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, क्योंकि ये भी इसका एक गुणनखंड है तो ये क्या करेगा, इसका शेषफल 0 कर देगा और उसी की सहायता से जो मिलेगा हमें भागफल, उसी की सहायता से 2 और गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ x है, यहाँ x³ है तो x², तो ये कितना हो जाएगा x³, 1 भी है तो प्लस 1 का अगर x² में मल्टीप्लाई हुआ तो x²। मैंने भाग को अच्छे तरीके से समझाया है ना। तो यहाँ घटा देंगे इसे, तो चिन्हों को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये घट जाएगा, 2 में से 1 गया तो x² बचेगा ना। तो यहाँ x² बचा -5x। अब यहाँ प्लस उतरा है तो यहाँ भी प्लस उतारेंगे हम। अब क्या करना है हमें, यहाँ x² है और यहाँ x है तो यहाँ x लेंगे, तो x का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो x² और x का अगर +1 में हुआ तो +x हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इससे ये घट जाएगा और माइनस माइनस जुड़ेगा ना, 5 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -6x, चिन्ह भी उतरता है, फिर -6। अब यहाँ माइनस उतरा है तो यहाँ भी माइनस ही उतारेंगे और फिर क्या करना है, यहाँ 6 -6 है और यहाँ x है तो माइनस तो पहले से ही है, अगर 6 से गुणा कर दो, 6 का x में होगा तो -6x और -6 का अगर 1 में हुआ तो -6। अब फिर चिन्हों को बदलेंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब शेषफल 0 बच गया। अब हमें द्विघात बहुपद मिल गया। अब इसको सरल करेंगे मध्य भाग को विभक्त करते हुए, तो 2 और गुणनखंड मिल जाएंगे। एक क्या मिला हुआ है, x प्लस 1, तो x² प्लस x माइनस 6, इसका गुणनखंड करना है तो 6 का गुणा x² के गुणांक के साथ करेंगे ना, 6 कम 6, और उसका ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने क्या आ जाए 1, तो 6 कम 6 होता है या 3 दूनी भी 6 होता है ना। 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1, तो यही यहाँ रख देना है। तो x² प्लस 3 माइनस 2x माइनस 6, तो x² प्लस 3 का x में होगा तो 3x माइनस 2 का x में होगा तो -2x माइनस 6 बराबर x², सॉरी कॉमन ले लेते हैं यहीं से, तो देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन जो है इन दोनों में x है तो x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ बच गया 3, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 और माइनस बाहर है तो -2, तो यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस में x और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस, 2 तो बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 3, तो 2 ब्रैकेट सेम मिल गया, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। अब 3 इसके गुणनखंड क्या मिल गया हमें, एक तो मिला था x प्लस 1 और दूसरा है x प्लस 3 और तीसरा क्या है x माइनस 2, तो ये हमारा हो गया बहुपद के गुणनखंड। तो होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। अब अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है वहाँ अगर मेंशन किया रहा है कि हमें गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके ही इसके ज्ञात करना है, तो हमें गुणनखंड प्रमेय ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी कोई विधि हमें नहीं लगानी है। अगर नहीं मेंशन किया है कि कोई विधि नहीं लगानी है तो हमें अप्रोच कैसे करना है, हम पहले चेक करेंगे कि सर्वसम्मिका की सहायता से हल होता है कि नहीं, फिर क्या करेंगे हम अगला ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। अगर उससे नहीं हो रहा है तो लास्ट में हम किस पे आते हैं, गुणनखंड प्रमेय पे आते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।